आप मेरे कहने से आप आज एक बार 11 बाजार का एक निरीक्षण करिए। मेरे सामने पैदल चलते सर या बाइक से चलते सर। मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि जी मैंने नगर पालिका के भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, करवाए हैं, तो उनकी तो जांच करवाइए भाई, कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, उनको हटवाओ, आज ही हटवाओ। अरे हम नगर पालिका की करोड़ों की जमीन है ये। कब्जा झूठा आरोप लगा के भाई इन्होंने कब्जा कर रखा है। वार्ड नंबर 6 से राजेश भाई साहब हैं, उनका नाम झूठा लगा दिया। क्यों भाई शहर में कब्जे लगा दिया, ऐसा क्यों है? आपको लगता हो नहीं लगता हो, यहाँ पे जो भी अधिकारी जो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए जनता के पैसों से रोटी खाना भी हराम है। जर्जर है, वो निकल रहे बेचारे, आदत पड़ गई उनको। लेकिन रोड के बीच में नाला है और उसके बीच में जाल टूटा हुआ है। 3 महीने हो गए। मैंने सेक्रेटरी को, जेई को, सबको पर्सनली भी कह दिया, क्योंकि मैं रोज आता हूँ वहाँ, रोज कोई ना कोई बच्चा गिरता है और मतलब निकल नहीं सकते लोगों ने। आप ठीक है, दूसरी चीज ये डायरेक्ट बिना कोई पुख्ता सबूत के कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, उसमें ये विधायक को इन्वॉल्व करे, पूरे विधायक को इन्वॉल्व करे। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नगर पालिका के पिछले कुछ दिनों के, महीनों के हालात से आप लोग सभी वाकिफ हैं। कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट भी हुए पीछे, उसकी वजह से काम स्मूथ नहीं चल रहा था। अब चूँकि सेक्रेटरी साहब भी नए आए हैं और हमने कोशिश की है, कुछ मैंने भी टाइम देना शुरू किया है, तो हमारी मंशा है कि इस काम को पटरी पर लाया जाए किसी तरह। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का इशू हो, चाहे वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का इशू हो, चाहे सैनिटेशन का इशू हो, और हर क्षेत्र में थोड़ा हम कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी के मामले में भी जो हमारा ज़िला बहुत नीचे हुआ करता था, नीचे तो आज भी है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो करीबन 4 गुना बढ़ी है सर। तो प्रोग्रेस की रिपोर्ट तो बढ़ी है सर, लेकिन इसमें एक मामला है। लेट मी कंप्लीट। जी सर। सो चूँकि जब नया सिस्टम आता है एकदम, तो कुछ इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज में थोड़े मनमुटाव हो गए होंगे, तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है ये, हम इसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे। तो सर नप्पा चेयरमैन का आरोप है कि जो अधिकारी है वो एनडीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो मेरी बात होगी। देखो, स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट, कोई एलिगेशन है तो मुझे दे देंगे, बिल्कुल उसकी साफ स्पष्ट उसकी जांच करके। सर ऐसा अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? हैं? अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? किस मामले में? कोई अवैध कब्जों की शिकायत मिली है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। सर एक ये मैं पूछ रहा था कि क्या एक ही व्यक्ति को हम मेकर चेकर बना सकते हैं, जबकि अधिकारी निश्चित है हमारे पास पूरे? वो भी प्रधान जी की उपस्थिति में क्रॉस चेक कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी चेकर और मेकर हो। ये सारी चीज पोर्टल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। प्रधान जी ने ऐसा बयान दिया था कि एक ही व्यक्ति है कि जेई को ही बना नहीं, वो जेई को कई इश्यूज में चेकर बना रखा है, किसी एक आधे इश्यूज में उसको मेकर भी बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक इशू में चेकर और मेकर बना रखा है। सर इनकी हाजिरी रजिस्टर भी पूरा नहीं है, उनमें एब्सेंट कोई नहीं। कल भी जैसे बात हुई थी सर, ये मैं मानता हूँ कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। नारनौल से ज़्यादा टाइम मैं महेंद्रगढ़ में दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है हम जल्दी इस व्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। इस सबकी ये जो दिक्कतें नगर पालिका में रही, इसका भुगतान शहर की जनता कर रही है। शहर की जनता परेशान है सर, ना तो कूड़ा उठाया जा रहा है, ना टेम्पो में तेल इसके लिए बोला जाता है तो ये कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से पेट्रोल का साइन करना पड़ेगा। 1.5-2 महीने पहले आपने यहाँ की मीटिंग ली थी इसकी, और आपने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उस दिशा निर्देश के आपने क्या फॉलो अप लिया और उसमें क्या सुधारा? टेम्पो आज भी तेल के लिए खड़े हैं सर। नहीं, सुधार का तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो 4 गुना बढ़ी है। मैंने कल भी टेम्पो बुलाया, मेरे वार्ड में 200 रुपए का तेल डलवाया, गाड़ी घुमाई है, और आज भी 200 रुपए का तेल दिया। बताओ मेरे वार्ड का मैं सुन कह रहा हूँ, ये मेरे संज्ञान अधिकारी सरासर बेईमान, वो लापरवाही कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। नप्पा चेयरमैन ने उनको नोटिस दिया कि भाई जो भी नप्पा के जो विकास कार्यों का है आप फीडबैक दें, तो उसका मतलब मन मर्जी से आना जाना है सर। लोग आते हैं बेचारे चक्कर काटते चले जाते हैं। इन्हीं का नोटिस बिगाड़ दिया कि भाई एक बात आपको वो इन्हीं पे आरोप लगा दिया कि भाई आप एक बस स्पष्ट तौर पे एक बात आपको कहना चाहूँगा मैं
कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक बात बोल रखी है कि हमारे प्रधान नगर पालिका जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो इनका ड्यू रिस्पेक्ट बनती है वो हमें इनको देनी पड़ेगी। ये साफ साफ शब्दों में मैं कह दिया है। अगर किसी को गलतफहमी हो किसी कर्मचारी को किसी अधिकारी को तो उस गलतफहमी को ना रखे। ये तो सर हो गया ना, नोटिस इनको दे दिया है, इनका कब्जा है सर। मैं तो हम तो यही कहेंगे कि पहले प्रधान से शुरू करें ना कब्जा, पूरा शहर कब्जा मुक्त हो जाएगा। सर पहले भी हमारे एक पार्षद हैं, उनका झूठा आरोप लगा के भाई इन्होंने कब्जा कर रखा है। वार्ड नंबर 6 से राजेश भाई साहब हैं, उनका नाम झूठा लगा दिया। क्यों भाई शहर में कब्जे लगा दिया, ऐसा क्यों है? तब भी अधिकारियों ने लगाया था, उस अधिकारी को बरी कर दिया गया। वो मैंने बता दिया, कुछ गलतफहमियां हुई आपस में क्योंकि नया सिस्टम आया है, नए लोग आए हैं, तो वो आपकी बात से एक कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी रही है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से जो गलतफहमियां हुई हैं उनको दूर कर लेंगे और भविष्य में अब नोटिस दिया गया है। सेक्रेटरी साहब ने नोटिस भिजवाया प्रधान जी को भी, आपको भी, आगे डॉक्टर साहब को भी। उसमें पूरा विधायक और विधायक का नाम ले रखा है। मतलब विधायक कमेटी तो हमारी काम करवाती नहीं। उसने देखा कि कूड़ा करकट खिंड रहा है हुड्डा पार्क में, तो वहाँ पे व्यायामशाला बना दी जाए सार्वजनिक, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बना दिया जाए, वो सार्वजनिक है, सभी के लिए है। उसके ऊपर ये सेक्रेटरी साहब ने नोटिस दिया है कि वो कब्जा कर रहे हैं, प्रधान कब्जा करवा रहा है, इसमें इसको इन्वॉल्व करा है। और 1 महीने पहले मैंने आपको जब आप आए थे तो कहा था जी टेंडर और तो हो नहीं रहा, आचार संहिता लग रही है। अब हमारे जो टेंडर हो रखे वो पैच वर्क के हो रखे हैं। आपने कहा था कि पैच वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सर हमें सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, जनता के रुपए हैं। हम जब रात को रोटी खाते हैं ना सैलरी की, तो वो तो मेरे को आराम लगती है जब तक जनता एक काम ना करे। आपको लगता हो नहीं लगता हो, यहाँ पे जो भी अधिकारी जो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए जनता के पैसों से रोटी खाना भी हराम है। ठीक है। दूसरी चीज ये डायरेक्ट बिना कोई पुख्ता सबूत के कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, उसमें ये विधायक को इन्वॉल्व करे, पूरे विधायक को इन्वॉल्व करे। वो अपने घर पे या पड़ोस में कोई नगर पालिका जमीन उसको कब्जाते तब तो बात मानते। ऐसे में आप इनको या तो खींच के जिए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमें चुन के भेजा, हमारा तो जी रोटी नहीं खाई जाती जब तक जनता ये काम नहीं करते। और रही पैच वर्क की, तो आपने अब 1 महीना हो गया पैच वर्क अब तक नहीं लगा, टेंडर हो रखा है। पैच वर्क को मेरे को 72 घंटे का टाइम दीजिए, आप अपनी कलम दीजिए। 48 घंटे का नोटिस दूंगा ठेकेदार को उस मामले कि भैया तो काम कर, नहीं तो तेरे को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वो झटके से काम करेगा। जेई को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा ना, उसको चार्जशीट के लिए कहा था कि लापरवाही, उसमें क्या हुआ सर? मैं वैसे बता दूं, मैंने बाई चांस वैसे ही 3 दिन पहले जेई से बात की थी, वो पैचवर्क का क्या रहा। हाँ जी। तो उसने मुझे ये रिपोर्ट दी जी काम हो नहीं सर, सर कान पकड़े उठक बैठक करेंगे, जनता निकलने नहीं देती हमें। कोई बात नहीं, अब मेरे संज्ञान में अगर वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उसकी तरफ से आया है तो मैं 100% उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देता हूँ आपको। सुनो जी, काम हो रहा है भाई। पहले भी आपने कहा कि चार्जशीट की जाए, लेके जाता है वार्ड में, भाई तुम्हारा मौका दिखाओ। हम जनता हमारे वार्ड के लोग कुछ कर देते, क्या बोले पेच वर्क करवाएंगे, दिखा दिया। फिर वो 3 दिन तक नजर दिया, वो गली में गुजरा, अरे क्या कुछ दिखाते हो, काम हो रहा है। चेयरमैन का आरोप है सर कि एक पेन भी खरीदते हैं तो उसकी भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, उसकी भी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। यार मैंने कहा ये कोऑर्डिनेशन के इश्यूज है, छोटे छोटे। मेरे कहने से आप, मैं बताता हूं, सेक्रेटरी भी नया है, मैं भी नया हूं। 2 महीने हो गए। एक छोटा सवाल है, मतलब कोई भी किसी गली को बढ़ाना हो, उसका पार्षद है, पत्रकार पार्षद, बाद में कर लेना पहले। आप मेरे कहने से आप आज एक बार 11 अड्डा बाजार का एक निरीक्षण करिए। मेरे हिसाब से पैदल चलते सर, या बाइक से चलते सर, कई दिनों से मेरे संज्ञान में भी है, मैं देख लेता हूं। सर कई बार निरीक्षण हो चुका है, फिर भी काम नहीं हो रहा। एक बार सर 11 अड्डा बाजार का निरीक्षण हमारे कहने से आप एक बार बाइक से चल ले हमें, और आप देख करके आप बता दीजिए चलने लायक मार्ग है, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। अगर आप जी आज तक बढ़ा रही है, पुराना मार्ग रोड शहर के नहीं जो चलने लायक है शहर में। 1 मिनट सर, ऐसी कोई जगह नहीं जो चलने लायक है। नहीं सर, मेन बात बताता हूँ, जर्जर है, वो निकल रहे हैं बेचारे, आदत पड़ गई उनको, लेकिन रोड के बीच में नाला है और उसके बीच में जाल टूटा हुआ है। 3 महीने हो गए। मैंने सेक्रेटरी को, जेई को, सबको पर्सनली भी कह दिया, क्योंकि मैं रोज आता हूँ वहाँ, रोज कोई ना कोई बच्चा गिरता है और
मतलब निकल नहीं सकते। लोगों ने अब उसमें पत्थर का डाल दिए और पानी रोड के ऊपर से जा रहा है। मैं उसके स्टेटस का पता कर लेता हूँ सर, बहुत छोटा काम नहीं हो सकता, मैं इसलिए बता रहा हूँ टेंडरिंग के स्टेटस में है या वर्क अलॉटमेंट हो चुका है या वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है। रही दूसरी बात मौका निरीक्षण की, वो कल करना सर। एक तो अटेंडेंस का यहाँ पे अधिकारी का सुनिश्चित किया जाए कि भाई यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो। हाँ ठीक है, जो भी अधिकारी यहाँ से जाए उनकी भाई वो जो रजिस्टर होता है आपका मूवमेंट रजिस्टर, उसमें उसका दर्ज हो ताकि लोग पब्लिक परेशान ना हो। सर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, मतलब इतनी लापरवाही कोई कार्रवाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती? अगर कोई कोताही बरती गई है तो 100% कार्रवाई होगी। जी आप कितने समय में अपने मन से कितने समय में होगी? आपने पहले भी कहा था किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिस। सर आज जेई साहब यहाँ मौजूद है या नहीं? उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में वक्त लगता है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें टाइम बाउंड नहीं है। सर एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा था देवलाल पार्क के पास, उसका काम रुका हुआ, पेमेंट भी नहीं हो पाई, तो वो क्या दिक्कत है सर? वो आज भी मेरी बात हुई, ये पीएससी की मीटिंग हमने प्रधान जी ने रख ली है बुधवार की 11 बजे की। सर आज जेई पेमेंट साहब इस सदन में मौजूद हैं? जेई साहब आए हैं या नहीं आए? आए हैं। मैं अब कई फील्ड में चले गए होंगे, लेकिन मैंने देखा आए हैं। तो चलिए वो मैं पता कर लूँगा। सर मेरा ये कहना था कि मैंने बस जी, थैंक यू। मैंने अधिकारियों एक मिनट साहब भी है। सर शहर में आप भी काफी दिन देखो 1 महीने से हो गए हैं। नहीं, मैं जो भी कंप्लेंट आएंगी उनको टाइमली रिजॉल्व करेंगे। और आपकी मैंने अभी बातें सुनी, आपने कहा मूवमेंट रजिस्टर भी कंपलसरी करेंगे, कोई भी शिकायत बायोमेट्रिक सिस्टम भी उसे जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। मैं भी सिफारिश भी करता हूँ डीएमसी साहब को। सर आप भी शहर में घूमते हैं, कहीं रास्ता कोई सही है शहर में? नहीं, मैंने देखा है कुछ रास्ते ठीक है, कुछ में प्रॉब्लम है, सारे रिजॉल्व करेंगे। सर मेरा ये कहना है सब कमेटी का सर जी, काफी समय हो गया, वो नहीं बनता, वो करवाते हैं प्रधान जी से डिस्कस करके, वो करवाते हैं। सर जी मेरा कहना ये है कि अपने सचिव साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि जी मैंने नगर पालिका के भूमि पर अवैध कब्जे करवाए हैं, तो उनकी तो जांच करवाइए भाई, कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, उनको हटवाओ, आज हटवाओ। अरे हम नगर पालिका की करोड़ों की जमीन है ये, कब्जा कर रखा है। हाँ जी, 2022 में पहले कब्जा करके मकान बंद करके भाग गया था वो आदमी, लैट्रिन बाथरूम रास्ता रोक करके। अब उसने पक्का डंडा किया, 3 दिन हो गए मेरे को कमेटी में चक्कर काटते हुए। क्या कार्रवाई कर? उसने डंडा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने अपना डंडा कंप्लीट कर लिया। कौन से वार्ड का है? वार्ड नंबर 14 का। और मैंने सारे उसके रिकॉर्ड दे रखा है। अब ये जमीन कमेटी की है। मैं सुरेश कुमार उत्तर से श्यामलाल, शिकायत के खिलाफ दी है जय सिंह उत्तर चुन्नी लाल। किसी ने कर रखा है? जय सिंह ने। और मेरा मानना सर ये भी है कि जो एनडीसी जो है या जो भी छोटे मोटे जो इशू है, किसी का वो करना है, मोबाइल चेंज करना होगा, इनकी जांच तो कराई। पिछले आपको जब पता चलेगा कि भाई क्या ना इशू नहीं है, क्योंकि कोई आके बताता था ना हमने पैसे दे के आए कोई, या क्या नाम है बाहर की बात पकड़ते हैं, या पोर्टल सिस्टम बाहर लड़का बैठा दो कंप्यूटर वाला, उससे करवा लो, या ओटीपी दे दो, भी कोई हो तो आप दे दो, नहीं अदरवाइज में जनरल में निकलवा दो। मामला दर्ज हुआ था ना। हाँ जी, पूरे शहर में किसी पता कर लो, भ्रष्टाचार हो रहा है, हर आदमी परेशान है और होती नहीं है। साल वर्षेस पेंडिंग पड़ी है, पिछला डाटा निकलवा लेते हैं जो भी पेंडिंग होगी। उसमें ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ ये निकलवाने की जरूरत है कि किसी का आउट ऑफ टर्म जाके तो नहीं किया है। और वो मैं बता देता हूँ, रिवर्ट जो करते हैं, रिवर्ट का हेड ऑफिस लेवल पर भी रिव्यू होता है, अननेसेसरी रिवर्ट नहीं किया जाता। अगर अननेसेसरी रिवर्ट किया है तो उसके खिलाफ नहीं। आप देखो, आप अभी एक आप उसमें भी निकल जाएगा, वो दिखा लूँगा लोग बगैर उसमें कोई वो निकलवा लूँगा। सवाल है, कोई भी गली बननी हो जिसका वर्क ऑर्डर काम हो गया, उसके बाद उसको काम पूरा किया जाएगा। आप जंगलात की जमीन है या तो वर्क ऑर्डर देते नहीं या उसको काम छेड़ते नहीं। आम जनता परेशान है, वो रोज मेरे टोकते भाई क्या करें, पानी किल्लत रहती है। जब उसको वर्क ऑर्डर करते काम करने का अपना दायित्व करता है, तो उसको काम पूरा करवा देंगे। तो आपसे उससे मैंने प्राप्त है सर, ये कब्जा खाली करवाना है। थैंक यू।